कॉल आई बंदे की, मेरे को कह रहा है भाई मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है। आप जो भी कमाते हो उसमें से 8-10% साइड पे करके उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसने उधार पैसा लेके ट्रेडिंग की शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त राहुल बहल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 11 अक्टूबर 2022 का दिन है। बहुत ही बढ़िया दिन जाएगा आज भी। भाई साहब, खबर पर बुरी है। खबर ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने उधार पैसा लेके ट्रेडिंग की शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसलिए आज मैंने ये सोचा है कि आज का व्लॉग मैं शेयर मार्केट के ऊपर बनाता हूँ। आप लोगों को नॉलेज दूंगा शेयर मार्केट की कि किस तरह से हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि हमें ट्रेड करना चाहिए। देखो, कुछ पैसे मैंने भी गंवाए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑप्शन में ट्रेड करता था। मैंने भी गंवाए थे, बट मैंने उधार नहीं पैसे लिए थे। उसने उधार लेके किसी से पैसे और ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आज मैं आपको ऑफिस में चलते हैं। अभी नहा धो के रेडी हूँ मैं। चलते हैं जी ऑफिस जाके आपको नॉलेज दूंगा शेयर मार्केट के बारे में कि आप अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग ना करें, इसके लिए आपको प्रेरित करूंगा मैं। ट्रेडिंग बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ऑपरेटर्स आपको खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। आप लोग ट्रेडिंग मत करें। चलते हैं जी ऑफिस। सबसे पहले ऑफिस जाके काम निपटाना है। आपके साथ बातें करूंगा और आज के ब्लॉग में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में ही बताऊंगा। तो मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और आपको स्टोरी सुनाता हूं एक मेरे दोस्त की। मेरे को कॉल आई बंदे की, मेरे को कह रहा है भाई मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ले ले, क्या दिक्कत है, बट ये बता कि करेगा क्या 50,000 से। घर से इतना मतलब सही नहीं है, तो काम वगैरह ठीक चलता है उसका, बट आई चलाई है, खर्चा ही चलता है घर का। तो कह रहा है कि भाई सच बताऊं तो मैं शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए गवा चुका हूं पिछले 1 साल के अंदर अंदर। 7-8 महीने हो गए होंगे मेरे हिसाब से। मैंने कहा कि शेयर मार्केट में अगर पैसा गवाया, किस तरीके से गवाया होगा? इक्विटी में लगाया होगा। इक्विटी में लगाएगा तो तेरा मान ले 300 का शेयर है, 200 का आ जाएगा, 150 पे आ जाएगा। अगर 1 लाख रुपए लगाया होगा तो 1 लाख लगाया होगा तो 50,000 पे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहा नहीं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। भाई साहब, मेरे होश उड़ गए ये बात सुन के। जिस बंदे का घर का खर्च चलाना उसको मुश्किल पड़ता है, वो बंदा ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा था पिछले 1 साल से और 1 लाख रुपए गवा चुका है वो उसमें। ऊपर से 50,000 मेरे से मांग रहा था। तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं वीडियो के अंदर, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी देख रहे होंगे। बेफालतू की टेंशन हो जाएगी घर पे, बाद में पता चल जाए तो चल जाए, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। अब बात ये है कि मैं आपको नॉलेज दूंगा आज। ये मेरे दिल में आई बात कि मैं आपको नॉलेज देता हूँ, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं शेयर मार्केट में। मोटा मोटा बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आप बच सको। सबसे पहली बात तो आप लोन लेके कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास फालतू पैसे जो खर्चा निकाल के, सेविंग्स निकाल के जो पड़े हुए हैं, उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोन लेके मार्केट में पैसा लगाओगे तो हमारे पंजाबी में कैसे हैं कि अर्श से फर्श पे भी आ सकते हो, फर्श से अर्श पे भी जा सकते हो, बट वो एक जुआ हो जाएगा। अगर वो पैसा आप मार्केट में लगाओगे जो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ लंबे समय तक, उससे आप मतलब ये जुआ खेल सकते हो। जुआ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है। जब आप इसको सीख के करोगे, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत डिफरेंस है। ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने शेयर्स खरीदे और सेम डे, इंट्राडे में सेम डे बेच दिए। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें आप कंपनी में शेयर खरीद लेते हो। अगर कंपनी का प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है तो आपको उसका जो है प्रॉफिट आपको भी आएगा। कुछ कंपनीज डिविडेंड भी देती हैं और इस तरह की कंपनीज जो भी हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि ट्रेड करना है।
अगर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाओगे तो कोई भी आपको ऑपरेटर्स खा जाएंगे, आपको मतलब पैसा कमाने नहीं देंगे। एक आध बार अगर कमा भी लोगे, कोई 2-4 हज़ार बना भी लोगे, तो उसके बाद आपको घाटा ही बढ़ेगा इंट्राडे के अंदर। और सारे दिन में मान लो इंट्राडे कर भी रहे हो तो कितना पैसा कमा लोगे? 1000-2000 रुपये पूरे दिन के अंदर मत्था कपाई करके आंखें दुखा के, तो फिर भी 2000 नहीं बनेगा ढंग से अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल है तो लोग पैसा कमाते हैं, बट वो सीख के कमाते हैं। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि हम लोग इतना टाइम देके उसे सीख सकें। उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ आपको, आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में ग्रो ऐप है, उसके ऊपर सबसे बेस्ट आपको मतलब वो बताता भी है भी इतने % इसमें इतनी रिटर्न आई है। वो बेस्ट सा कोई चुन के आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और सॉरी, और एक बात, प्रांजल कामरा जी का चैनल है, वो देख सकते हो आप। पुष्कर राज ठाकुर का चैनल मत देखना, वो तो मार्केटिंग ही करते हैं, नॉलेज देते हैं, बस नॉलेज के लिए आप लोग देख सकते हो। अगर कुछ रेकमेंड करेंगे तो मत करना। वो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सिखा रहे हैं तो मत करना, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, बहुत बार बोल दूंगा मैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद कंपनीज देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस है, HDFC है, बैंक के अगर सेक्टर में जाना चाहोगे तो टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, इनमें आजकल आप सिप भी लगा सकते हो। जो बड़े बड़े शेयर्स हैं इनमें आप सिप भी लगा सकते हो। सिप जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो शेयर्स में भी आप सिप लगा सकते हो। लमसम अगर खरीदोगे तो एक लॉन्ग टर्म में 10 से 15% फिर भी रिटर्न तो दे ही देगा। बट सिप का फंडा ये होता है कि मान लो एक महीने आपको सस्ता मिल गया, उसके अगले महीने आपको महंगा मिल गया, उससे अगले महीने फिर सस्ता मिल गया। इस तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाती है। कम से कम 10 से 15% की रिटर्न हमें फिर भी बड़ी कंपनी से मिल ही जाएगी। छोटे छोटे स्टॉक्स मत चुनना जिनके पास अभी पैसा नहीं है, वो किस्मत होती है, वो जुआ होता है एक तरह का, तो वो तो खेलना ही नहीं चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें पैसा लगाओ। अगर मान लो आपका कोई दोस्त कह रहा है जिसने लाइफ में कुछ किया भी नहीं है कि मेरे बिजनेस में पैसा डाल दे, आप उसकी कंपनी में नहीं लगाओगे ना। अगर आपको अंबानी जी कहें भाई साहब आओ रिलायंस में पैसा लगाओ, तो आप 1 सेकंड में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच के उसको पैसा दे दोगे कि ये ले भाई लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं प्रॉपर्टी बेचने को नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं लोन लेके काम करने को कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी पैसा बचता है वो आप जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो आप लगाएं। अब जो मेरा फ्रेंड था उसने, भाई साहब ने लगा तो दिए पैसे, बट ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, कभी आ जाते होंगे पैसे, कभी चले जाते होंगे, इसी तरह कर रहा होगा। मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत पैसे गंवाए हैं, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई या इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, इनसे दूर रहो। और एक बात, ये टेलीग्राम चैनल्स जो चलते हैं वो अपना ही फायदा देखेंगे, आपका कोई फायदा नहीं देखेंगे। वो जो कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आप उनको अवॉइड करो। जस्ट एक कंपनी चुनो। मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि आपको किस तरह से स्टॉक्स मतलब लेने चाहिए। ये मेरा व्लॉग चैनल है, ये मैं आपको जस्ट आज नॉलेज देने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब जो मेरे दोस्त के साथ हो गया वो आप लोगों के साथ ना हो। आप मेरे छोटे भाई हो सकते हो, मेरे बड़े भाई हो सकते हो, कोई अंकल हो सकते हो, आंटी हो सकते हो, बहनें हो सकती है मेरी। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त के साथ हुई वो आपके साथ ना हो जाए। अब बिना नॉलेज के तो आप घुसो ही मत ना शेयर मार्केट में। एफडीज में रख दो चुप करके, चाहे आपको इन्फ्लेशन रेट से कम परसेंटेज आ रही है चाहे ज़्यादा आ रही है, बट एफडीज में रख दो, वो सेफ्टी तो है, आपका पैसा तो बच रहेगा, कुछ तो आ रहा है। तो आज का व्लॉग इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए। आज मेरे पास टाइम नहीं था इतना, मैं काम कर रहा था। ये देखो, ये डिज़ाइन रेडी किया आज मैं काम कर रहा था। बट जब मेरे को कॉल आई, मैं सुबह उठा, सुबह कॉल आई भाई पैसे दे दे, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। और
उसको मैंने बहुत समझाया। मैंने कहा यार अगर तुझे इन्वेस्ट ही करना होता ना, मैं भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ मैं, किसी के कहने पे नहीं करता। एक आधा दोस्त है जिसको नॉलेज है, उससे डिस्कशन जरूर हम कर लेते हैं कि हाँ ये वाला शेयर ले लें या ना लें, बट किसी की टिप पे नहीं करता। मैं देखता हूँ कि कौन सा शेयर बढ़ सकता है, तो बट मैं रखता हूँ विज़न अपना कम से कम 5 साल का, एक शेयर का कम से कम 5 साल का विज़न रखता हूँ, और उसमें रिटर्न्स आ ही रही हैं। मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही है, मेरा पोर्टफोलियो रेड नहीं है। तो यही कहूँगा आपको कि लोन लेके मत करना, और घर वालों को तंग मत करना कि मेरे को पैसा दो, मेरे को मतलब यहाँ पे लगाना है। आप जो भी कमाते हो उसमें से 8-10% साइड पे करके उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था जी आप आज का ब्लॉग, आज का वीडियो। मैं आज का लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। सो आपको नॉलेज भी, वो भगवान ने ही ऐसा कर्म किया है कि मेरे को कॉल आया आज, तो मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज दूँ। तो जो मेरे दोस्त ने किया वो आप लोग मत कीजिएगा प्लीज़, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। प्रांजल कामरा जी का चैनल देखो, उसके ऊपर दुनिया भर की नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उन लोगों को कम से कम 10-10 साल हो गए इस काम के अंदर वो लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, और जो मैंने बातें बताई उनको लाइफ में अप्लाई, मैं दिल से बोला हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग जी। मेरा ब्लॉग चैनल है, ऐसी वीडियोस भी मैं डालता रहा करूँगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग फॉर टुडे। आप लोग सेफ रहें, इन्वेस्ट करो 8 से 10% साइड पे करके। बाय बाय, टेक केयर। एंड ऑफ द ब्लॉग। रब रखा, वाहिगुरु जी मेहर करें। बाय बाय।